कि ये पुस्तक मेरे मस्तीबाज पूरे परिवार को समर्पित करते हुए ये सफर को मैंने जिस दिन से ये सफर प्रकाशित हुआ है उस दिन से मैं इसका डिटेल जो है ये पुस्तक आपको कहां से मिलेगा, इसका लिंक जो है अमेजन पे है, फ्लिपकार्ट पे है, गूगल पे है, प्ले स्टोर पे है, किंडल पे है और नेशनल और इंटरनेशनल सभी जगहों पर ये पुस्तक जो है आपको मिलेगा। आप गूगल पे कहीं भी सर्च करेंगे सफर तो ये पुस्तक आपको उपलब्ध हो जाएगा। ये पुस्तक का लिंक मैं जब भेजा ग्रुप में और लोगों को बोला कि ये पुस्तक भेजा हूं भाई, इसको आप मंगा लो और जिस दिन सफर का विमोचन होगा आप लोग के हाथों से तो उस सफर के बारे में आपको अपनी भावनाएं व्यक्त करना पड़ेगा और मैं आपकी भावनाओं को ही उस दिन अपने पूंजी के रूप में सजोऊंगा। वही मेरी पूंजी है आज के कार्यक्रम की। तो मुझे लगता है मैं सफल हो गया हूं कहीं ना कहीं, लेकिन उसके बाद जैसे मैं शुरू में बोला हूं आप सबका मैं 15 मिनट चाहूंगा और 15 मिनट में आप सबसे एक मिनट कम से कम मैं बात करना चाहूंगा सफर के बारे में, क्योंकि मैं आपसे 1 मिनट बात करूंगा तो मुझे पता चली जाएगा कि आप सफर पढ़े हैं, नहीं पढ़े हैं, डाउनलोड किए हैं कि नहीं किए हैं। आपकी भावनाओं को तो मैं स्कैन कर सकता हूं यहां बैठे बैठे। आपकी भावनाएं 1 मिनट में, मैं आधा मिनट में ही मेरे तक पहुंच जाएगी। तो जो साथी इस पुस्तक को केवल एक पुस्तक मानकर अगर अभी तक डाउनलोड नहीं किए हैं तो मेरा निवेदन है कि आज घर जाने के पहले यहीं से डाउनलोड कर लेना। ये सफर निश्चित रूप से मैं बता रहा हूं आपको सफलता की राह है। अगर ये सफर के 3 पेज टाइम मैनेजमेंट का 4 पेज लिखा हुआ है और क्लास मैनेजमेंट का 3 पेज लिखा हुआ है, अगर वो एक शिक्षक उसको अपने स्कूल में अपनाएगा तो उसकी स्कूल की परिस्थिति बदल जाएगी। अगर एक पालक जो है अपने बच्चे को टाइम मैनेजमेंट सिखा देगा तो निश्चित रूप से उसकी समय परिवर्तन हो जाएगा। ये मेरा दावा है एक लेखक होने के नाते और मस्तीबाज परिवार का एक हिस्सा होने के नाते। तो मैं कहीं ये लेखक होने के नाते एक पुस्तक बेचना, ये पुस्तक आप खरीदें, लोगों तक पहुंचे, मेरी भावनाएं पहुंचे आप सबके माध्यम से। महेंद्र भाई बहुत सारे शब्दों से लगातार तैयारी किए हैं, कई पेज तैयारी किए हैं और इनके एक से एक शब्द जो है मैं चाहता था कि मेरे कैमरे से बनता। अगर मैं इस मंच के नीचे होता तो निश्चित रूप से ये हजारों की पूंजी को मैं लाखों में और करोड़ों में बदल लेता। अगर ये मेरा कैमरा नीचे होता और मैं नीचे रहता। ये जिम्मेदारी मैं बहुत सारे लोगों को दिया था कि एक एक पल को कैद करना है और मुझे नहीं लगता कि मैं यहां से बैठे बैठे देख रहा हूं कि वो मेरे हिसाब से हो पाया है। तो मैं चाहूंगा कि आप मुझे खाना खाने के बाद 15 मिनट का समय आप जरूर देना और मेरे हिसाब से इस मंच को मुझे 15 मिनट में छोड़ना आप सब लोग देंगे सहमति। तो मैं सफर पुस्तक के लिए शायद अभी तो आपको 5 मिनट में पूरा बात रखता हूं और सफर पूरा आपके दिमाग में छप जाएगा। सफर क्या है, सफर सफलता की राह केवल एक पुस्तक नहीं है। शिक्षक, एक शिक्षक का जीवन दर्शन आप समझ रहे हैं कि अगर मैं एक शिक्षक होने के नाते उसको अपने जीवन दर्शन के रूप में लिखा हूं तो ये हर शिक्षक को प्रेरित करेगा अपने कर्म को पूंजा बना ले, अपनी जिम्मेदारी को अपना कर्तव्य समझे और जो लोगों को सफलता की राह दिखाए और मंजिल तक ले जाए। जो यह कहता है कि जीवन का असली आनंद सिर्फ मंजिल को पाने में नहीं, उस सफर को जीने में है। जैसे कि बलभद्र भाई ने कहा, मैं सफर में जाता हूं तो टेंशन को मैं घर में छोड़ के जाता हूं। मैं कहीं पर भी बैठूं, यहां पर बैठा हूं तो यही कहूं और मैं अगर सफर में है तो सफर का मुझे हर पल को आनंद लेना। फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी मेरा शौक है, हर पल को कैद करना, हर अच्छी बातों को कैद करना। और ये सफर का चर्चा शुरू करने को मैं पहले बता देता हूं, एक सफर की 4 कड़ी है जिसका आपने पहला कड़ी देखा। इस सफर के बाद अगली कड़ी जो आएगी वो होगा मुसाफिर। सफर पे निकला है मुसाफिर और उसकी अगली कड़ी होगी मंजिल। और उस मंजिल को जब मैं पाऊंगा, जिस दिन मंजिल को पाऊंगा तो उसकी अंतिम जो कड़ी होगी, शायद मेरा 12 ज्योतिर्लिंग जो मैंने उसमें डाला है, भोलेनाथ के जो करीब मुझे ले जाता है, शिव और परम सुख की अनुभूति। तो वो परम सुख को मैंने जो महसूस करता हूं तो भोलेनाथ के 12 ज्योतिर्लिंग के 3 चक्कर मेरे 50 साल के पहले पूरा होगा। एक चक्कर मैंने पूरा कर लिया है, दूसरा चक्कर में मेरा 3 ज्योतिर्लिंग बचा हुआ है, वो अगले साल 1-2 साल के अंदर पूरा हो जाएगा। महेंद्र भाई और हमारे पूरे मस्तीबाज परिवार के साथियों के साथ में 2 चक्कर और तीसरा चक्कर में मेरा जारी है।
तो मेरा ये विश्वास है भोलेनाथ पर कि 50 साल के पहले मैं भोलेनाथ के 12 ज्योतिर्लिंग के 3 चक्कर पूरा करूंगा और ये सफर की 4 कड़ी जो है उसको पूरा करूंगा। और जब 4 कड़ी मेरा पूरा होगा तो मेरा अंतिम पुस्तक होगा यादें। और वो यादें जो है ये इस पूरे तीनों पुस्तक का सार होगा। और उस याद को जब मैं परोसूंगा तो जिस दिन भी उसका एक पेज खुलेगा तो मेरे साथी जो एक पेज को देखेंगे, अपनी यादों को देखेंगे तो वो खुश हो जाएंगे, उसके जीवन में खुशियां भर जाएगी। ऐसा मेरा सोचना है। तो पुस्तक में क्या है, जैसे कि बलभद्र भाई ने बोला कि वो अलग अलग जगह काम करते हैं, अलग अलग जगह जाते हैं स्वस्थ जीवन जीने के लिए। पुस्तक में कुछ पेजे स्वस्थ जीवन जीने के लिए सजग करता एक एहसास है जो यह बताता है कि हेल्थ के बगैर, स्वास्थ्य के बगैर, चाहे आपके पास कितना भी बड़ा काम हो, आपके पास कितना ज्यादा पैसा हो, परिवार हो, आपका कितना भी बड़ा सपना हो, वो आपका कोई काम कर नहीं। तो आप स्वास्थ्य को बिल्कुल ध्यान दें, स्वास्थ्य के प्रति सजग रहें। वो उसके लिए मैंने 3-4 पेज शामिल किया है और कहीं न कहीं मैं अपने जीवन में अपनाने का प्रयास करता हूं कि मैं पूरा नहीं अपना पाता तो कुछ तो पाऊं, स्वास्थ्य के प्रति लोगों को सजग तो कर पाऊं। इस दिशा में मैं स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ हूं, योग से जुड़ा हुआ हूं, ताइक्वांडो से जुड़ा हुआ हूं, खेल से जुड़ा हुआ हूं। एक शिक्षक के लिए उसके दायित्व का बोध कराता है, एक सकारात्मक भाव है उसमें जो बच्चों के चेहरे पर खुशी भर दे और शिक्षा का भूख का एहसास कराए। उसमें एक टॉपिक है भूख। हम लोग बच्चों के पीछे पड़े रहते हैं पढ़ाने के लिए, उनको उनकी सफलता की राह दिखाने के लिए, लेकिन एक शिक्षक कब सफल होता है जब वो अपने बच्चे के अंदर में उस शिक्षा का भूख पैदा करता है। हम बच्चे को स्वस्थ रखने के लिए क्या करते हैं, बच्चा हमारा अच्छा भोजन करे, अच्छा शिक्षा पाए, लेकिन मैं एक शिक्षक होने के नाते यही सोचता हूं कि मैं जिसको पढ़ाता हूं उसके में पढ़ने का भूख पैदा कर दूं अगर, तो वो अपनी मंजिल को स्वयं पा जाएगा। मैं मानता हूं तो मैं भूख पैदा करता हूं, इसलिए ना वो एक पेज शामिल किया हूं कि भूख, अगर वो शिक्षा का भूख हो तो निश्चित रूप से अगर आपने उसको पैदा कर दिया बच्चे के अंदर तो वो शिक्षक वहां पर सफल हो जाता है। ये उसमें मिलेगा पुस्तक में। एक विद्यार्थी के लिए सफर क्या है, तो 100% परिणाम पाने के लिए हर विद्यार्थी आज 90, 92, 93, 95, 97 के पीछे पड़ा हुआ है। और मैं अपने 17 साल में 12 साल अपने विद्यालय में अपने विषय पे 100% 12 साल तक 100% परिणाम अभी तक दिया। और लगातार 2 साल हुआ है भी, लगातार आयोजन जब होता है तो 100% परिणाम में अपने विद्यालय का नाम रहता है और मेरा भी नाम उसमें रहता है। 100% परीक्षा परिणाम देंगे। तो मैंने उस पुस्तक में 100% सफलता आप कैसे पाएं, अध्ययन की तकनीक क्या हो, आप अपने बच्चों को वो 3-4 पेज जो है निश्चित रूप से पढ़ाएंगे, अगर वो उसका पालन कर रही है तो निश्चित रूप से 100% परिणाम से उसको कोई नहीं रोक। ये है उस पुस्तक। एक पालक और समाज के लिए क्या संदेश है उसमें, तो एक पालक और समाज